प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्नोत्तर है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न हमें किसी भी एग्जाम में पूछे जाएं तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अपने प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। नंददास का भंवर गीत किस प्रकार का काव्य है? तो नंददास का जो भंवर गीत है वो एक वीरय काव्य है, यानी वीरय प्रधान काव्य है। नंददास का भंवर गीत किस प्रकार का काव्य है? तो एक वीरय काव्य है। नंददास ने भंवर गीत काव्य की प्रेरणा किससे ली थी? भंवर गीत काव्य की प्रेरणा किससे ली थी? सूरदास जी से ली थी। भंवर गीत काव्य लिखने की प्रेरणा वो सूरदास जी से उन्होंने ग्रहण की थी। सहज प्रकाश किस संत कवियत्री द्वारा लिखित ग्रंथ है? सहज प्रकाश, तो ये सहजोबाई द्वारा लिखित ग्रंथ है जिसका नाम है सहज प्रकाश। तो सहज प्रकाश है वो सहजोबाई द्वारा लिखित ग्रंथ है। सहजोबाई किसकी शिष्या थी? सहजोबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास की शिष्या थी सहजोबाई। तो सहजोबाई है वो चरणदास की शिष्या थी। हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के कितने कवि हुए हैं? 3 कवि हुए हैं हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के। कितने कवि? 3 कवि हुए हैं ठाकुर नाम के। बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले ठाकुर नामक प्रसिद्ध कवि की रचना का नाम बताइए। तो बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले ठाकुर नामक प्रसिद्ध कवि की रचना का नाम अपने को बताना है। तो देखिएगा, ठाकुर टसक उनकी प्रसिद्ध रचना है, ठाकुर टसक। बैरवे रामायण की रचना किसने की? बैरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो बैरवे रामायण की रचना के बारे में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो बैरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने की थी। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? श्री कृष्ण गीतावली की रचना भी दोस्तों तुलसीदास जी ने की थी। तो तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की और श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। अगला है, रहीम की मदनाष्टक रचना किस बोली में लिखी हुई है? तो रहीम की मदनाष्टक रचना वो कौन सी बोली में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में लिखी गई है रहीम की मदनाष्टक रचना। रहीम के दोहे कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। रहीम के बैरवे, रहीम के बैरवे किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रहीम जी ने जो बैरवे लिखे तो वह अवधी भाषा में लिखे थे। ठीक है, बैरवे छंद है और बैरवे छंद में जो रचनाएं लिखी वो अवधी भाषा में लिखी थी। रास पंचाध्याय की रचना किसने की? रहीम ने की थी रास पंचाध्याय की रचना, और नंददास ने भी रास पंचाध्याय की रचना की थी। ठीक है। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर गणानंद की रचना का नाम है सुजान सागर, गणानंद की रचना है। कोकसार, तो इसको कोकसर की जगह कोकसार कर देते हैं। कोकसार किसकी रचना है? तो कोकसार घनानंद की रचना है। कोकसार वो किसकी रचना है? घनानंद की रचना का नाम है कोकसार। ठीक है जी, कोकसार घनानंद की रचना है। सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? तो ये घनानंद की रचना है। सुजान हित प्रबंध किसकी रचना? घनानंद की रचना है। घनानंद कवित किसकी रचना है? तो ये भी घनानंद की रचना है, घनानंद कवित। और घनानंद रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। घनानंद रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये दोस्तों रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला है, सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद घनानंद की रचना मानी जाती है। किसकी? घनानंद की रचना मानी जाती है सुजान विनोद। और देव की रचना भी है, ध्यान रखना। सेनापति की प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी विशेषता है? तो सेनापति की प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी विशेषता है? ऋतु वर्णन है। यानी उनका जो ऋतु वर्णन है वो ही उनकी प्रसिद्धि का क्या है? आधार है। काव्य कल्प द्रुम किसकी रचना है?
काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। काव्य कल्पद्रुम है वो सेनापति की रचना का नाम है। सेनापति किस भाषा के कवि थे? सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे। तो सेनापति किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। पद्माकर का वास्तविक नाम क्या था? पद्माकर का वास्तविक नाम था प्यारेलाल। पद्माकर का वास्तविक नाम क्या था? प्यारेलाल। हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली। किसकी? पद्माकर की। जयद्रथ किसकी रचना है? जयद्रथ मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जिसका नाम है जयद्रथ। मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी नामक रचना किसके लिए प्रसिद्ध है? पंचवटी नामक रचना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पंचवटी नामक रचना प्रकृति सौंदर्य के लिए। मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत किस प्रकार का काव्य है? प्रबंधात्मक काव्य है। साकेत है वो प्रबंधात्मक काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत। महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, यशोधरा नामक खंड काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने किसका चित्रण किया है? महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी। तो महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह का वर्णन किया है। तो यशोधरा खंड काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी ने महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह का वर्णन किया है। चलिए थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, और ये है भारत की श्रेष्ठता। भारत की श्रेष्ठता नामक कविता के कवि का नाम बताइए। तो भारत की श्रेष्ठता नामक कविता के कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं भारत की श्रेष्ठता नामक कविता के कवि, मैथिली शरण गुप्त। नए पत्ते किस रचनाकार की रचना है? नए पत्ते, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, जिसका नाम है नए पत्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जयशंकर प्रसाद का चित्राधार नामक काव्य किस भाषा में लिखा हुआ है? चित्राधार काव्य कौन सी भाषा में लिखा गया था? ब्रज भाषा में लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद का चित्राधार काव्य। आगे, पेशोला की प्रतिध्वनि कविता के कवि का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की कविता है पेशोला की प्रतिध्वनि। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका रचना कब प्रकाशित हुई? रेणुका रचना कब प्रकाशित हुई? सन 1935 में प्रकाशित हुई थी रेणुका रचना रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए, सुमित्रा नंदन पंत की युगांत नामक रचना कब प्रकाशित हुई? 1936 में प्रकाशित हुई थी सुमित्रा नंदन पंत की युगांत नामक रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1936 है। और ये प्रगतिवाद की शुरुआत की और छायावाद की अंतिम चरण की रचना मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। धरती कितना देती है कविता के कवि का नाम बताइए। तो सुमित्रा नंदन पंत की कविता है धरती कितना देती है। नदी यशस्वी है किस रचनाकार की रचना है? नरेश मेहता की रचना है नदी यशस्वी है। नरेश मेहता की रचना का नाम है नदी यशस्वी है। किरण धेनुए कविता के कवि का नाम बताइए। नरेश मेहता की प्रसिद्ध से प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है किरण धेनुए। विडंबना कविता के कवि का नाम बताइए। नरेश मेहता की कविता है, बहुत ही शानदार कविता है जिसका नाम है विडंबना। और एक बोध कविता के कवि का नाम बताना है। तो एक बोध कविता के कवि भी कौन है? कौन है जी? कवि नरेश मेहता है। नरेश मेहता की कविता है।